हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल नॉलेज इज़ पावर में आपका स्वागत है। महा ओपिनियन पोल यूपी इलेक्शन 2022। यूपी जो अपने आप में एक देश के बराबर है, जिसका पॉपुलेशन लगभग 23.5 करोड़ है। अगर इसको एक अलग देश की तरह माने तो फिर इसका पॉपुलेशन पाँचवा, विश्व के सबसे बड़ा पाँचवा पॉपुलेशन है। चाइना, इंडिया, यूएस और इंडोनेशिया के बाद इसका नंबर आता है, जो कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान का पॉपुलेशन लगभग 22 करोड़ है और यूपी का पॉपुलेशन 23.5 करोड़ है लगभग। तो आज हम यूपी इलेक्शन की बात करेंगे, जो इस महासंग्राम में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके ऊपर आज हम महा ओपिनियन पोल बात करेंगे और डिफरेंट चैनल्स के ओपिनियन पोल क्या बोलते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं 2017 इलेक्शन का वोट परसेंटेज क्या था डिफरेंट पार्टीज़ का, जो 403 सीटों के लिए यहाँ पे इलेक्शन हुआ था। तो जिसमें ये सारे राउंड फिगर में मैंने लिखा है। तो इसमें बीजेपी का लगभग 40% था, बीजेपी प्लस। जब मैं बीजेपी बोलूँगा तो बीजेपी प्लस इट इज़ 40%, और कांग्रेस का 7%, और बीएसपी का 22%, और एसपी का यानी समाजवादी पार्टी का 22%। मैं आपको बता दूं, इस इलेक्शन में एसपी और कांग्रेस मिलके इलेक्शन लड़े थे। अब सीट की बात करें तो 312 सीट के साथ बीजेपी ने सरकार बनाया था। वहीं 7 सीट कांग्रेस, 19 सीट बीएसपी और एसपी को 47 सीट्स ही मिले थे। अब बात करते हैं इस इलेक्शन की ओपिनियन पोल की एक एक करके। तो अगर रिपब्लिक भारत का ओपिनियन पोल माने तो इसके हिसाब से वोट परसेंटेज में इस बार बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हालांकि वेस्टर्न यूपी में थोड़ा सा उसको कुछ वोट परसेंटेज की फ़र्क पड़ सकता है, बट ओवरऑल उसको 41% वोट मिलने का चांसेस है। और वहीं आपका कांग्रेस का 7 और बाकी 13 बीएसपी को और 33 एसपी को। एसपी को इस बार थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस का उम्मीद है, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस इस बार शायद अपने जिस कंडीशन में है, काफ़ी कुछ उनका बुरा होने वाला है। बहुत कुछ उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है एज़ पर ओपिनियन पोल डिफरेंट जो आपके चैनल्स हैं। अगर सीट की बात करें 252 से 272 सीट एज पर रिपब्लिक भारत के हिसाब से, और 3 से 9 सीट कांग्रेस को, 8 से 16 सीट बीएसपी को, और 111 से 133 सीट आपका समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। और इसके हिसाब से आपका बीजेपी इस बार भी बहुमत का सरकार आराम से बना लेगी, जबकि पिछले बार से उसको कुछ हो सकता है नुकसान हो सीटों का, बट कांग्रेस का कोई चांस नहीं है इस बार। और इस बार कोई चमत्कार कांग्रेस से उम्मीद नहीं है। अब इंडिया टीवी की बात करें, इंडिया टीवी भी यही दर्शा रहा है कि 230 से 235 सीट बीजेपी को मिल सकता है। इसके हिसाब से भी आराम से सरकार बन जाएगी। और बाकी सबका हालत तो वैसे ही है, बट सिर्फ समाजवादी पार्टी को वो 160 से 165 सीट दे रहा है, जो कि आपका पिछले ओपिनियन से थोड़ा अलग है, थोड़ा ज़्यादा है। अगर वहीं बात करें हम जी टीवी की, जी न्यूज़, तो उसके हिसाब से भी वोट परसेंटेज का वही लगभग रह रहा है। 41% बीजेपी, 6% कांग्रेस, 10% बीएसपी और 34% समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी। अगर वहीं सीट की बात करें तो लगभग उसी के रेंज में है, 245 से 267 की सीट के आसपास है। बीजेपी का 3 से 7 कांग्रेस, 5 से 9 बीएसपी और 125 से 148 के बीच आपका एसपी का रह सकता है। तो पूरा आंकलन को अगर मेजर चैनल्स के मिलाए तो लगभग 250 के आसपास सीट आपका मतलब बीजेपी का रह सकता है। और कांग्रेस और बीएसपी का कुछ खासा मतलब कहने लायक परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ एसपी कुछ हद तक टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, जो लगभग 150 के आसपास कुछ सीटें 100 से 150 के बीच ओसिलेट कर रहा है। 100 नहीं बोल सकते, 110 से 150 के बीच का सीट कुछ जीत सकता है। अभी इसमें और भी कुछ चैनल्स का है, जैसे आप देख सकते हैं टोटल 7 चैनल का। सारे का आप देखेंगे कि लगभग 220-30 से शुरू करके 270 तक मैक्सिमम जा रहा है पी मार्क का। और
बाकी एसपी का लगभग मैंने जैसे बताया 110 से सिर्फ एक है डीवी लाइव बीजेपी को 150 के आसपास रख रहा है और एसपी को जस्ट बहुमत के आसपास रख रहा है 203 से 211। बाकी कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपका किसी एसपी या किसी दूसरे पार्टी को बहुमत दिखाने की कोशिश किया है। तो अब बात करते हैं महा ओपिनियन पोल की। तो इस सारे जिस्ट को अगर आप मिलाएंगे तो महा ओपिनियन पोल में ये आ रहा है बीजेपी को 250 प्लस माइनस 10 यानी कि 240 से 260 के बीच सीट्स आ सकते हैं। कांग्रेस को 3 से 7, बीएसपी को 5 से 9 और एसपी को 135 प्लस माइनस 10 यानी कि 125 से 145 के बीच कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं। बट अगर मेरा माने तो मेरा इससे थोड़ा सा अलग है। मेरे हिसाब से ये जो बीजेपी का सीट 280 प्लस माइनस 10 हो सकता है, यानी कि 290 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, थोड़ा महा ओपिनियन पोल से ज़्यादा है। और बाकी जो एसपी का समाजवादी पार्टी का 100 के इर्द गिर्द कुछ रहेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओपिनियन पोल में जब चीफ मिनिस्टर फेस की बात किया गया है तो ज़्यादातर 46 से 50% लोग बीजेपी का जो एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उनसे योगी आदित्यनाथ से सैटिस्फाइड है। जो लोग मतलब उससे सैटिस्फाइड है, बीजेपी के शासन से सैटिस्फाइड है, वो लोग तो एसपी को वोट नहीं देंगे ना। तो इसका बहुत बड़ा चांस है कि जो वोट परसेंटेज है तो बीजेपी का हो सकता है बढ़े, घटने के बजाय। घटने का तो कोई इंडिकेशन नहीं है, और थोड़ा बढ़े तो वो हो सकता है सीट में भी कन्वर्ट हो। इसीलिए मेरे हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी 300 के इर्द गिर्द अपना सीट जीत सकता है और वहीं आपका एसपी 100 के आसपास कुछ सीट्स जीत सकता है। तो ये मेरा फाइनल कॉल है, आगे देखते हैं। ये सिर्फ एक ओपिनियन पोल है, रिजल्ट आपका जब आना है तब आपका रियल रिजल्ट पता चलेगा। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।